आप जिस स्टोरी एसएस टूरिस्ट चैनल पर सुन रहे हैं, एपिसोड 6 विशेष शिक्षण। तो पिताजी आजकल जल्दी घर से निकल जाते हैं और देर से लौटते हैं क्योंकि वे नौकरी की तलाश में हैं। जियांग ये दीवार के सामने खड़ा था। अपने मजबूत शारीरिक गठन के कारण उसकी सुनने की क्षमता में सुधार हुआ और पुराने घर की खराब ध्वनिरोधक व्यवस्था के साथ मिलकर वह बगल के कमरे में हो रही बातचीत को स्पष्ट रूप से सुन सकता था। क्या पिताजी सचमुच शैडो हंटिंग ब्यूरो में रात्रि सुरक्षा गार्ड की नौकरी के लिए आवेदन करने जा रहे हैं? जियांग ये ने गहरी भौहें चढ़ा ली। शैडो हंटिंग ब्यूरो इस दुनिया में एक बेहद खास संगठन है। इसका अस्तित्व विशेष रूप से अदृश्य आपदा से निपटने के लिए है। यह अप्रत्यक्ष आपदा काफी समय से मौजूद है। सैकड़ों साल पहले जब ब्लू स्टार का तारों भरे आकाश से संपर्क हुआ तो लोगों ने एक प्रकार के विचित्र जीवों की खोज की जो खुद को छाया से जोड़ सकते थे। मेजबान की छाया के माध्यम से वे मेजबान की जीवन शक्ति को चूस लेते हैं। इन रहस्यमयी जीवों को छाया जाति कहा जाता है। एक बार शैडो रेस के निशाने पर आ जाने के बाद जब तक कोई मार्शल आर्ट का महारथी न हो, बचने की उम्मीद बहुत कम रह जाती है। इस तरह की चीजों को तकनीकी साधनों से नष्ट नहीं किया जा सकता, केवल स्टार स्काई मार्शल आर्ट्स की मदद से ही इन्हें खत्म करने की संभावना है। और शैडो हंटिंग ब्यूरो एक ऐसा संगठन है जो विशेष रूप से शैडो रेस का शिकार करने के लिए बनाया गया है। आन शहर के अधिकांश मार्शल आर्ट के महारथी वहीं तैनात है। जैसा कि जियांग दहाई ने कहा, यह पूरे शहर में सबसे सुरक्षित जगह है। लेकिन एक बार शैडो डिजास्टर घटित हो जाए तो शैडो हंटिंग ब्यूरो भी सबसे खतरनाक जगह बन जाएगा। पिताजी का शैडो हंटिंग ब्यूरो में आवेदन करना भी हताशा का ही नतीजा है। जियांग ये भी अपने पालक पिता की बेबसी को समझता था। मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति, जिनके ऊपर बुजुर्ग और नीचे बच्चे हों, उनके लिए बिना नौकरी के रहना असंभव है। विशेषकर इसलिए क्योंकि जियांग ये के मार्शल आर्ट प्रशिक्षण में काफी खर्च होता है। इतना ही नहीं, कम से कम उसे हर दिन खाने के लिए मांस तो चाहिए ही। छाया आपदा न केवल मनुष्यों को खतरे में डालती है, बल्कि यह जानवरों को भी प्रभावित करती है, जिससे मांस की कीमतें साल दर साल बढ़ती जा रही हैं। साधारण सुअर का मांस 50 यूनिट प्रति पाउंड के हिसाब से बिकता है। मार्शल आर्ट के लिए विशेष आपूर्ति वाला सुअर का मांस तो कम से कम 200 यूनिट था, इसका जिक्र तो करना ही नहीं चाहिए। विशेष आपूर्ति वाले गोमांस और भेड़ के मांस की कीमत 500 यूनिट से अधिक है। फिर भी मार्शल आर्ट का अभ्यास मांस खाए बिना नहीं हो सकता। मार्शल आर्ट्स में सुधार के लिए आहार पूरकों के बिना काम नहीं चल सकता। मांस खाना आहार पूरकों का सबसे बुनियादी हिस्सा है। जियांग ये ने मन ही मन आह भरी। उसने सुना था कि संपन्न परिवारों के वे छात्र न केवल हर भोजन में मांस की बड़ी मात्रा खाते हैं, बल्कि मार्शल जिनसेंग, वेल की आंखें, बाघ की पित्ताशय की थैली आदि जैसी दुर्लभ मार्शल आर्ट सामग्री का भी सेवन करते हैं। ये सभी बहुत महंगे हैं, अक्सर इनकी कीमत हजारों में होती है। ये कहावत कि साहित्य गरीब है, मार्शल आर्ट समृद्ध है, केवल कहने की बात नहीं है। जियांग ये के परिवार की ऐसी वित्तीय स्थिति नहीं है। उनके पालक माता पिता का संयुक्त वार्षिक वेतन 1 लाख इकाइयों से कम है। फिर भी वे सुनिश्चित करते हैं कि वह हर दिन मांस खा सके। मुझे मार्शल आर्ट्स विश्वविद्यालय में प्रवेश लेना चाहिए। जियांग ये की टकटकी और अधिक दृढ़ हो गई। ये केवल दयालुता को चुकाने के बारे में नहीं है, बल्कि कम से कम वह अपने माता पिता की अपेक्षाओं को कम नहीं होने देना चाहता है। उनका वर्तमान लक्ष्य कॉलेज प्रवेश परीक्षा से पहले स्टार मार्शल कल्टीवेशन तकनीक में पूर्णता प्राप्त करना है। खेती करना जारी रखें। जियांग ये फिर से अपनी मुट्ठी का रुख ग्रहण करते हुए अपने स्थान पर लौट आया। आमतौर पर वह गहरी नींद में पड़ने से पहले सुबह 1 बजे तक खेती करता था। आज जाहिर है कोई अपवाद नहीं था। अगली सुबह जल्दी जियांग ये बिस्तर से जाग गया, उसके सुस्त सिर को पकड़ लिया। एक और दुर्स्वप्न। हाल ही में वह बार बार एक ही दुर्स्वप्न देख रहा है, लेकिन जागने पर इसकी सामग्री को याद नहीं कर सकता है। जियांग ये ने अपना सिर रगड़ा, बेफिक्र हुए। उसने पैनल की ओर देखा। खेती तकनीक, स्टार मार्शल कल्टीवेशन तकनीक का छोटी सफलता 2%। पूरी रात की खेती में वास्तव में 1% का सुधार हुआ। जियांग ये कुछ आश्चर्यचकित था। रातों रात 1% का सुधार करते हुए ये दक्षता उसके पिछले स्तरों से कहीं अधिक हो गई। ऐसा लगता है कि मेरी खेती की गति बढ़ गई है। क्या ये बढ़ी हुई काया का प्रभाव भी हो सकता है? काया में वृद्धि भी मार्शल आर्ट योग्यता में सुधार कर सकते हैं। क्या ऐसा हो सकता है कि यह तथाकथित काया वास्तव में मार्शल आर्ट प्रतिभा को संदर्भित करती है? यह अटकलें आश्चर्यजनक हैं। यह इंगित करता है कि जियांग ये की मार्शल आर्ट प्रतिभा को वास्तव में बढ़ाया गया है।
मामूली सफलता के बाद प्रत्येक बात का अपग्रेड अधिक कठिन हो जाता है, लेकिन मैं योजना से जल्द ही महान सफलता के माध्यम से टूट जाऊंगा। जियांग ये ने चुपचाप सोचा। स्टार मार्शल कल्टीवेशन तकनीक के 4 चरण हैं। एक नए चरण में प्रत्येक सफलता कठिनाई को दोगुना कर देती है। छोटी सफलता से महान सफलता तक की कठिनाई प्रवेश चरण की तुलना में दोगुनी है, और महान सफलता से पूर्णता तक की कठिनाई और भी अधिक बढ़ जाएगी। जियांग ये ने मूल रूप से सोचा था कि वह हाई स्कूल के अपने तीसरे वर्ष में महान सफलता के माध्यम से टूट जाएगा, लेकिन अब वह अपने दूसरे वर्ष के अंत तक इस लक्ष्य तक पहुंचने के बारे में आश्वस्त महसूस करता है। नाश्ते का समय। जियांग ये उठकर बाहर चला गया। नाश्ते के बाद जियांग ये अपनी बहन जियांग टिंग को स्कूल ले गया। वे एनसिटी प्राइमरी स्कूल के गेट पर पहुंचे जहां जियांग टिंग ने पढ़ाई की थी। जाने से पहले छोटी लड़की ने उत्सुकता से उसकी ओर देखा और कहा, भाई, मैं तुम्हें याद करूंगा। जियांग ये ने अपना सिर थपथपाया और कहा, मैं स्कूल के बाद तुम्हारे लिए कैंडी लाऊंगा। हम धन्यवाद भाई। जियांग टिंग खुशी खुशी स्कूल में चली गई। जियांग ये भी एनसिटी नंबर 3 हाई स्कूल की ओर बढ़ गए। खेती और अध्ययन के एक और दिन की शुरुआत की। समय बीतता गया। पलक झपकते ही 1 महीना बीत चुका था। जियांग ये ने 2 बिंदुओं के बीच रहने की अपनी दिनचर्या जारी रखी। खाने, सोने और सांस्कृतिक कक्षाओं के अलावा वह अपना सारा समय निरंतर साधना में व्यतीत करता था। इस दौरान उन्होंने कोई नई उपलब्धि हासिल नहीं की है। उसके अनुमान के अनुसार नई उपलब्धियों को अनलॉक करने के लिए उसे ताकत के एक निश्चित स्तर तक पहुंचना होगा या कुछ बग को सक्रिय करना होगा। उदाहरण के लिए, पूर्वज का मित्र एक बग का फायदा उठाकर हासिल किया गया था, लेकिन अब तक जियांग ये ने कोई नया बग उत्पन्न नहीं किया है। सौभाग्य से उनकी ताकत में तेजी से वृद्धि हुई है। शारीरिक क्षमता में सुधार के बाद जियांग ये की मार्शल आर्ट की योग्यता में सुधार हुआ और उसकी साधना की गति में थोड़ी वृद्धि हुई। इसके अतिरिक्त चेन जिलू की कक्षा में उनकी समझ में 30% का सुधार हुआ। बेशक सबसे महत्वपूर्ण बात उनका दिन रात अथक अभ्यास था। जियांग ये की मार्शल आर्ट की दक्षता में स्पष्ट रूप से तेजी से वृद्धि हो रही थी। 30 मार्च, संस्कृति की कक्षा के दौरान। संस्कृति कक्षा में सबसे मेधावी छात्र होने के नाते जियांग ये अपनी सीट पर बैठा था। उन्होंने अपने पैनल की ओर देखा। खेती की तकनीक, स्टार मार्शल कल्टीवेशन तकनीक का मामूली सफलता 40%। 1 महीने में महान सफलता का मार्ग पहले से ही आधा है। जियांग ये अंदर से संतुष्ट महसूस कर रहा था। अगर यह पहले होता तो वह 1 महीने में 10% भी नहीं बढ़ा पाता। लोअर टैलेंट ऐसा ही है। नियमित कक्षा के अधिकांश छात्र अपने द्वितीय वर्ष के दूसरे सेमेस्टर तक मामूली सफलता प्राप्त करते हैं और शेष 1.5 वर्षों के साथ उन्हें संभवतः महान सफलता के लिए साधना के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध होने की आवश्यकता होती है। खेती के इस महीने ने उन्हें एक पैटर्न को संक्षेप में प्रस्तुत करने में भी मदद की। हर 10% की वृद्धि से खेती की कठिनाई एक पायदान बढ़ जाती है। अब तक 1% तक सुधार होने में 2 दिन लगते हैं। जियांग ये निराश नहीं था, इसके विपरीत वह प्रत्याशा से भर गया था। उसकी साधना की गति पहले से ही बहुत तेज थी। शायद 1 सेमेस्टर से भी कम समय में वह महान सफलता के लिए सफलता प्राप्त कर सकता है। इस कक्षा में आइए प्रतिभाओं की ग्रेडिंग पर चर्चा करें। इसी समय शिक्षक की आवाज ने जियांग ये का ध्यान आकर्षित किया। संस्कृति कक्षा की शिक्षिका चश्मा पहनने वाली 30 वर्ष की एक महिला शिक्षिका थी, जिन्होंने एक तंग काली स्कर्ट पहनी हुई थी और उनका शरीर सुडौल था। उसने समझाया, मार्शल आर्ट की प्रतिभाओं को लगभग 4 स्तरों में विभाजित किया गया है। मौलिक, नवजात, ताओबोन, असाधारण। स्टार स्काई मार्शल आर्ट्स के अनुसार इससे भी उच्च स्तर होते हैं, लेकिन ब्लू स्टार पर हमारे पास मुख्य रूप से ये 4 प्रकार हैं, जिनमें से ओरिजिनल टैलेंट, जिसे आमतौर पर लोअर टैलेंट के नाम से भी जाना जाता है, ब्लू स्टार पर मौजूद 70% से अधिक लोगों के पास इस प्रकार की प्रतिभा है। प्रतिभा का संबंध केवल शारीरिक शक्ति से ही नहीं है, बल्कि यह स्टार स्काई मार्शल आर्ट्स के अभ्यास को भी प्रभावित करती है। उदाहरण के लिए, मूल प्रतिभा के साथ स्टार स्काई मार्शल आर्ट्स में प्रवेश करना और भी चुनौतीपूर्ण हो जाता है। जियांग ये का दिल थोड़ा सा हिल गया। शिक्षक की व्याख्या सुनने के बाद क्या मार्शल आर्ट की प्रतिभा शारीरिक क्षमता के बिल्कुल बराबर नहीं होती? यह उनकी पिछली कुछ धारणाओं के विपरीत था। इसी क्षण जियांग ये ने अचानक अपने पैनल पर एक नई लाइन देखी। ग्राउंडेड मार्शल आर्ट्स अचीवमेंट सिस्टम। नामा जियांग ये। शारीरिक बनावटः नश्वर शरीर सी स्तर। प्रतिभा मौलिक। खेती की तकनीक। स्टार मार्शल कल्टीवेशन तकनीक मामूली सफलता 40%। उपलब्धियां।
मार्शल आर्ट्स के उस्ताद, पूर्वजों के मित्र। ये प्रणाली शारीरिक क्षमता और प्रतिभा को भी अलग करती है। ऐसा लगता है कि ये दोनों वास्तव में अलग अलग चीजें हैं। जियांग ये ने मन ही मन सोचा। प्रतिभा के दूसरे स्तर को नवजात शिशु कहा जाता है। काले रंग की तंग स्कर्ट पहने और चश्मा लगाए महिला शिक्षिका ने कहा, नवजात शिशु मार्शल बोन के पुनर्जन्म का प्रतीक है, एक ऐसा शरीर जो मूल प्रतिभा से कहीं अधिक मजबूत है। इन व्यक्तियों में अक्सर मार्शल आर्ट की प्रतिभा कहीं अधिक प्रबल होती है, वे आधे प्रयास से दोगुना परिणाम प्राप्त करते हैं। कुलीन वर्ग के छात्रों की तरह वे सभी इसी प्रकार की प्रतिभा से संपन्न होते हैं। चश्मा पहने महिला शिक्षिका ने अपना परिचय जारी रखा। जियांग ये के लिए यह पहली बार था जब उसे पता चला कि नवजात प्रतिभा वाले छात्र कैसे होते हैं। नवजात प्रतिभा द्वितीय वर्ष में साधना तकनीकों में पूर्णता प्राप्त कर रही है और संभवतः तृतीय वर्ष में स्टार स्काई मार्शल आर्ट्स की प्रशिक्षक बन जाएगी। जियांग ये चौंक गया। स्टार स्काई मार्शल आर्ट्स में जीवन के बंधनों को तोड़ना आवश्यक है। वह स्तर मौजूदा जियांग ये के लिए बहुत दूरगामी था। इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि स्कूल में सामान्य और विशिष्ट कक्षाओं को अलग अलग रखा जाता है। उनके बीच का अंतर बहुत बड़ा है। नवजात प्रतिभा पहले से ही इतनी मजबूत है, उच्चतर तवबोन और असाधारणता के बारे में क्या? उद्धरण चिन्ह। जियांग ये मन ही मन सोचने लगा। उसे पहले जो संतुष्टि महसूस हो रही थी, वह इस क्षण पूरी तरह से गायब हो गई। मार्शल आर्ट का मार्ग लंबा और कठिन है। ग्राउंडेड मार्शल आर्ट्स अचीवमेंट सिस्टम केवल सुधार में सहायता करने का एक साधन है। लेकिन उन प्रतिभाओं को पीछे छोड़कर मार्शल आर्ट में एक सच्चा महाशक्तिशाली व्यक्ति बनने के लिए अंततः उसे स्वयं के प्रयासों की आवश्यकता होगी। देखते ही देखते मार्शल आर्ट्स क्लास का समय फिर से आ गया। वूश। जैसे ही जियांग ये ने कक्षा में कदम रखा, उसने देखा कि ली झिचाओ ने कुछ ही दूरी पर एक ड्रैगन पिल पकड़े हुए है और उसे अपनी बाह में इंजेक्ट कर रहा है। इतना अमीर, जियांग ये ने भावना के साथ सोचा। अकेले इस महीने ली झिचाओ ने 10 बार दवा का इंजेक्शन लगाया था। प्रति बोतल 3000 युआन की कीमत पर यह 30,000 युआन है। उनके परिवार में इस तरह का खर्च अकल्पनीय था। जबकि जियांग ये गुप्त रूप से महसूस कर रहा था। सफेद जूते और मोजे पहने एक पीले चेहरे वाले चेन जिलू मार्शल आर्ट की कक्षा शुरू करने के लिए अंदर आए। जियांग ये ने लगन से अध्ययन किया। प्रतिदिन उनका सबसे बड़ा सुधार मार्शल आर्ट कक्षा के दौरान था। घंटे बीतते गए। इससे पहले कि यह मार्शल आर्ट कक्षा समाप्त हो, चेन जिलू ने अचानक कहा, जियांग ये, दोपहर के भोजन के बाद मेरे कार्यालय में आओ। जियांग ये सुनकर अचंभित रह गया, लेकिन उसने तुरंत जवाब दिया, ठीक है। चेन जिलू इनायत से चला गया। इस बीच आसपास के सहपाठियों ने जियांग ये पर थोड़ी ईर्ष्यापूर्ण नजर डाली। अब शिक्षक चेन भी उसे निजी सबक देने की पहल कर रहे हैं। पिछली बार मैं मार्गदर्शन लेने गया था, लेकिन शिक्षक ने मुझे वापस जाने और खुद रिकॉर्डिंग देखने के लिए कहा था। जियांग ये को इतना अच्छा इलाज क्यों मिलता है? चेन जिलू वास्तव में उसके लिए अच्छा है, शायद उसके पास शिक्षक पर कुछ लाभ है। ईर्ष्या मत करो, जियांग ये खेती में सुंदर और मेहनती है, आप उसके बालों के एक कतरे के लायक भी नहीं हैं। मैं सुबह की कक्षाओं के लिए हूँ। वांग भी एक गर्म घोड़ा है। एपिसोड 7 मार्शल बोन जागृति। जियांग ये थोड़ा हैरान था। उसने वास्तव में इन दिनों कई बार चेन जिलू से सलाह मांगी है, लेकिन पहले कभी भी निजी तौर पर उसकी तलाश नहीं की। ये पहली बार भी है जब चेन जिलू ने कभी सक्रिय रूप से उसकी तलाश की है। जैसे ही जियांग ये सोच रहा था, एक लड़की उसके पास आए और पानी की एक बोतल सौंप दी। यह पानी तुम्हारे लिए है। ऊपर देखते हुए जियांग ये ने देखा कि यह वह लड़की थी जो अक्सर उसे पानी देती थी, जिसका नाम जिया किंग था। धन्यवाद, मैं अगली बार आपके लिए एक लाऊंगा, जियांग ये ने जवाब दिया। जिया किंग ने शर्माते हुए सिर हिलाया, फिर जल्दी से लाल चेहरे के साथ भाग गया। अपने पीछे हटते हुए फिगर को देखकर जियांग ये को भावना का संकेत महसूस हुआ। क्या ये सुंदर होने का लाभ है? दुर्भाग्य से इस दुनिया में सुंदर होने का उपयोग जीविकोपार्जन के लिए नहीं किया जा सकता है। दूरी में वेन यूहुई अविश्वास से उसे घूरते हुए आया। अरे दोस्त, वेन यूहुई ने असंतोष की दृष्टि से कहा, क्या आपने व्यक्तियों को बदल दिया? जियांग ये ने भ्रम में अपना सिर घुमाया और पूछा, क्या हो रहा है? मैं जिस ये को जानता हूं, उसमें इतनी प्रभावशाली मार्शल आर्ट प्रतिभा हो ही नहीं सकती। अरे तुम कौन हो? मेरे अच्छे दोस्त को वापस दे दो। वेन यूहुई ने जोर जोर से विलाप किया। बीते महीने में जियांग ये की प्रगति की गति शायद दूसरों को दिखाई न दे रही हो, लेकिन वेन यूहुई, जो शरारतों में उसकी सबसे करीबी साथी थी, इसे स्पष्ट रूप से देख सकती थी।
खासकर अब जब चेन जिलू ने भी जियांग ये को अतिरिक्त सबक देने की पहल की, जिससे वेन युएहुई की ईर्ष्या स्पष्ट रूप से दिखाई देने लगी। वेन युएहुई के शोक संतप्त चेहरे को देखकर जियांग ये अपने होठों को मजे से टेढ़ा करने से खुद को रोक नहीं पाया। हे भगवान, एक भाई के बुरे हाल से डर लगता है, लेकिन साथ ही इस बात से भी डर लगता है कि कहीं वह भाई लैंड रोवर न चला रहा हो, है ना? इसी क्षण वेन युएहुई ने अचानक कहा, ये क्या तुमने कोई चीट एक्टिवेट की है? अगर तुम्हें कुछ अच्छा मिले तो अपने इस दोस्त को याद दिला देना। जियांग ये ने सिर हिलाते हुए आह भरी, क्या ये सिर्फ मेरी लगन और कड़ी मेहनत का कमाल हो सकता है? वेन युएहुई क्षण भर के लिए स्तब्ध रह गई। फिर उन्होंने रुक रुक कर कहा, अगर लगन और कड़ी मेहनत इतनी कारगर होती तो सबसे अमीर व्यक्ति एक गधा होता। इस टिप्पणी का खंडन नहीं किया जा सका। ये देखकर कि वेन युएहुई अभी भी बड़बड़ाना चाहती है, जियांग ये ने कहा, चलो कैफेटेरिया चलते हैं, अगर हम अभी नहीं गए तो सूप भी नहीं बचेगा। इसे अपशब्द कहें। वेन युएहुई को अचानक एहसास हुआ और वह दौड़कर कक्षा से बाहर निकल गई। जियांग ये भी तुरंत उनके पीछे पीछे चली और दोनों जल्दी ही कैफेटेरिया के प्रवेश द्वार पर पहुंच गए। कैफेटेरिया के प्रवेश द्वार पर एक इलेक्ट्रॉनिक रोलिंग स्क्रीन लगी हुई थी। उस पर इलेक्ट्रॉनिक नारे बार बार स्क्रॉल होते रहे, दक्षता ही जीवन है, कृपया भोजन के समय का ध्यान रखें, वरिष्ठ छात्रों के लिए 15 मिनट, कनिष्ठ छात्रों के लिए 20 मिनट, प्रथम वर्ष के छात्रों के लिए 30 मिनट। ये दृश्य देखकर वेन युएहुई ने गुस्से में कहा, हे भगवान, समय फिर से कम क्यों हो गया? क्या पहले जूनियर के लिए आधा घंटा नहीं था? जियांग ये भी अवाक रह गया। वह समझ गया कि छात्रों को खेती करने के लिए अधिक समय निकालने के लिए ये स्कूल का विनियमन था, लेकिन अब भोजन का समय फिर से छोटा कर दिया गया था। बस 20 मिनट बचे हैं। मार्शल आर्ट का अभ्यास करने के लिए एक बड़ी भूख की आवश्यकता होती है। आप चाहते हैं कि बैल दौड़े लेकिन उसे चरने न दें, क्या ये सिर्फ बेतुका नहीं है? दोनों बड़बड़ाते हुए कैफेटेरिया में प्रवेश कर गए, केवल छात्रों को एक भी शब्द के बिना अपना भोजन खाते हुए देखने के लिए केवल उन्मत्त निगलने की आवाज छोड़ दी। जियांग ये मदद नहीं कर सकता था, लेकिन दूसरी मंजिल पर कई निजी भोजन कक्षों पर नजर डाली। उन कमरों में कुलीन वर्ग के छात्रों का कब्जा है। हालांकि सामान्य और कुलीन वर्ग एक ही स्कूल साझा करते हैं, लेकिन उनके उपचार दुनिया से अलग हैं। भोजन की अवधि का नियम केवल सामान्य वर्गों पर लागू होता है, कुलीन वर्गों को प्रभावित नहीं करता है। कुलीन वर्ग के छात्रों को बेहतर पोषक तत्वों की खुराक और विभिन्न संसाधनों तक पहुंच प्राप्त होती है। बेशक ये भत्ते अभी भी सहने योग्य हैं। जियांग ये ने ये भी सुना था कि कुछ स्कूलों में सामान्य वर्ग के छात्रों को कुलीन वर्ग के छात्रों का अभिवादन करना पड़ता है, जिससे भविष्य की कार्य संस्कृति के लिए एक आदत विकसित होती है। शुक्र है एन सिटी नंबर 3 हाई स्कूल वैसा नहीं है। जियांग ये ने मन ही मन चुपचाप सोचा। दोपहर के भोजन के बाद जियांग ये जल्दी से चेन जिलू के कार्यालय में गई। दफ्तर खाली था, जाहिर है चेन जिलू ने अपना खाना खत्म नहीं किया था। जियांग ये ने वही साधना शुरू करने का फैसला किया। देखते ही देखते आधा घंटा बीत गया। अपना सिर घुमाते हुए जियांग ये ने कुर्सी पर बैठी एक खूबसूरत और भावहीन महिला को देखा। अध्यापक, जियांग ये पास आकर बोला। चेन जिलू ने उसकी तरफ देखकर कहा, इन दिनों तुमने काफी तरक्की की है। क्या तुमने ड्रैगन पिल ली है? जियांग ये चौंक गया। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि उनका पहला वाक्य इसी बारे में होगा। क्या उसकी उल्लेखनीय प्रगति से उसके शिक्षक को भी उस पर गोलियां लेने का संदेह हो सकता है? तुरंत ही उसने सिर हिलाकर इससे इनकार कर दिया। चेन जिलू ने बेपरवाही से कहा, शुरुआती दौर में गोलियों का इस्तेमाल करना ठीक नहीं है। आप अभी साधना के महान सफलता वाले चरण में नहीं हैं। अगर आप अभी गोलियों का इस्तेमाल करेंगे तो पूर्णता तक पहुंचना और भी मुश्किल हो जाएगा। मैंने ली जीचाओ को गोलियां लेने की अनुमति इसलिए दी क्योंकि उसके माता पिता दोनों ही मार्शल आर्ट के महारथी हैं और इससे कुछ दुष्प्रभावों को कम किया जा सकता है। यदि आप समय से पहले गोलियों का सेवन करते हैं तो आप खुद को और अधिक कमजोर कर लेंगे। यहां तक कि वेन युएहुई भी जियांग ये की प्रगति को देख सकती थी। शिक्षक के रूप में चेन जिलू इसे और भी स्पष्ट रूप से देख पा रही थी। उनकी नज़र में जियांग ये का 1 महीने में हुआ विकास स्पष्ट रूप से असामान्य था। जियांग ये ने बेबसी से कहा, शिक्षक जी, मैंने सचमुच कोई गोली नहीं ली। वह सिर्फ इसलिए कमजोर होने का दिखावा नहीं करना चाहता था ताकि बाद में सबको चौंका सके। जैसे जैसे वह उसकी क्षमता को पहचानती और उसे सिखाने के लिए तैयार होती, वैसे वैसे उसके आगे बढ़ने के अवसर बढ़ते जाते। लेकिन चेन जिलू मुस्कुराए और बोली, तुम इतनी चिंतित क्यों हो? मुझे पता है तुमने कोई गोली नहीं ली है।
हम जियांग ये ने असमंजस भरी नजरों से उसकी ओर देखा। चेन जिलू ने आगे कहा, लेकिन अगर आप बाद में गोलियां लेने की योजना बना रहे हैं तो आप मेरे पास आ सकते हैं। मुझे कम दुष्प्रभावों वाला एक सस्ता स्रोत पता है। जियांग ये क्षण भर के लिए स्तब्ध रह गया। फिर उसके दिल में आश्चर्य की लहर दौड़ गई। तो उसने जो कुछ भी कहा उसका मूल अर्थ यही था कि वह उसे गोलियां खरीदने के लिए प्रेरित कर रही थी। क्या ली जीचाओ की ड्रैगन पिल चेन जिलू से भी खरीदी जा सकती है? शिक्षक जी, क्या आपने अभी अभी यह नहीं कहा था कि गोलियों का इस्तेमाल न करें? जियांग ये ने कुछ देर चुप रहने के बाद पूछा। चेन जिलू ने जवाब दिया, उनका इस्तेमाल समय से पहले मत करो, बल्कि बिल्कुल भी मत करो। मार्शल आर्ट्स के तारामंडल में चढ़ने के लिए गोलियों का उपयोग करना एक आवश्यक हिस्सा है, लेकिन आदर्श रूप से गोलियों के दुष्प्रभावों का सामना करने के लिए आपको स्टार मार्शल कल्टीवेशन टेक्निक में पूर्णता प्राप्त करने की आवश्यकता है। जियांग ये ने हैरान होकर पूछा, फिर ली झिचाओ? उन्होंने याद किया कि ली झिचाओ ने मुक्केबाजी तकनीक में महान सफलता तभी हासिल की थी जब चेन जिलू ने उन्हें गोलियां लेने की सलाह दी थी। चेन जिलू ने बेपरवाही से कहा, ली झिचाओ की क्षमता समाप्त हो चुकी है। केवल शुरुआती दौर में गोलियों का इस्तेमाल करने से ही उसे बेहतर मार्शल आर्ट विश्वविद्यालय में प्रवेश पाने की उम्मीद मिल सकती है। जहां तक तुम्हारी बात है, उसने जियांग ये की ओर देखते हुए कहा, मुझे तुम्हारे द्वारा गोलियों के सेवन का कोई संकेत नहीं मिला। क्या इसका मतलब यह है कि तुमने मार्शल बोन अवेकनिंग की प्रक्रिया पूरी कर ली है? मार्शल बोन अवेकनिंग? जियांग ये असमंजस में दिख रहा था। चेन जिलू ने समझाया, किसी व्यक्ति की मार्शल आर्ट प्रतिभा को निर्धारित करने वाली एक और चीज प्रतिभा के अलावा मार्शल बोन है। बेशक प्रतिभा जितनी अधिक होगी, मार्शल बोन स्वाभाविक रूप से उतनी ही मजबूत होगी। चेन जिलू ने कहा, आमतौर पर मार्शल बोन प्रतिभा की तरह बदली नहीं जा सकती। हालांकि कुछ दुर्लभ मामले ऐसे भी सामने आए हैं जहां मार्शल बोन में बाद में सूक्ष्म परिवर्तन हुआ है, जिससे प्रतिभा में नाटकीय रूप से वृद्धि हुई है, जिसे मार्शल बोन अवेकनिंग के नाम से जाना जाता है। अच्छा, ऐसा है? जियांग ये ने सिर हिलाया। उसके मन में थोड़ी सी समझ आ गई। जिसे मार्शल बोन कहा जाता है वह संविधान के समान होना चाहिए। उन्होंने मार्शल बोन अवेकनिंग प्रक्रिया से नहीं गुजरे, बल्कि अपने शारीरिक गठन को मजबूत करवाया। ये स्पष्टीकरण उनकी तीव्र साधना गति को उचित ठहराने के लिए उपयुक्त था। जियांग ये ने तुरंत कहा, तो मुझे लगता है कि यह मार्शल बोन अवेकनिंग है। मैंने वाकई पहले अपने भीतर बदलाव महसूस किया था। उन्होंने अपने विवरण में संविधान संवर्धन के दौरान हुए परिवर्तनों के वर्णन में थोड़ा संशोधन किया। ये सुनने के बाद चेन जिलू उठी और जियांग ये के पास गई। जियांग ये अभी भी असमंजस में था जब उसने महसूस किया कि एक पतले हाथ ने उसकी गर्दन के पिछले हिस्से को छुआ है। क्या आपको कोई आपत्ति है? चेन जिलू ने पूछा। कृपया आगे बढ़े शिक्षक जी, जियांग ये ने शांत भाव से उत्तर दिया। अगले ही पल उसने महसूस किया कि एक रहस्यमय ऊर्जा उसकी रीढ़ की हड्डियों से होकर उसके शरीर में प्रवाहित हो रही है। जियांग ये की नसों में झुनझुनी सी महसूस होते ही तुरंत उत्तेजना दौड़ गई। ये तो जियांग ये के भीतर हलचल सी मच गई। उन्होंने सुना था कि जो लोग जीवन के बंधनों को तोड़ते हैं उनमें असाधारण आंतरिक ऊर्जा उत्पन्न होती है। क्या यह असाधारण ऊर्जा है? इससे अप्रत्याशित रूप से आनंद की एक लहर दौड़ गई, जिससे उसके शरीर की हर कोशिका को आराम मिला। चेन जिलू ने झट से अपना हाथ पीछे खींच लिया और सिर हिलाया। ऐसा लगता है कि आपके पास वास्तव में मार्शल बोन जागृति थी। जियांग ये को देखते हुए वह मुस्कुराई। अब आपके पास शायद थोड़ा बेहतर मार्शल आर्ट्स विश्वविद्यालय में प्रवेश करने का मौका है। जियांग ये ने अपना हाथ पकड़ लिया। मैं ये सब आपके मार्गदर्शन के लिए ऋणी हूँ शिक्षक। चेन जिलू हंसे, जाहिर तौर पर प्रसन्न। विनम्र होने की कोई आवश्यकता नहीं है। एक संरक्षक दरवाजा खोलता है, साधना स्वयं पर निर्भर करती है, आपका प्रयास महत्वपूर्ण है। चेन जिलू ने जारी रखा, चूंकि आपके पास मार्शल बोन अवेकिंग है, कुछ चीजें हैं जिन्हें आप अब समझने के लिए तैयार हैं। जियांग ये ने भ्रम व्यक्त किया। कृपया विस्तार से बताएं शिक्षक।